दोस्तों, ये कहानी है उस वक्त की जब हिटलर की नाजी जर्मन सेना ज्यूस लोगों पर अत्याचार किया करती थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध का वक्त था, जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। यहाँ एक फैक्ट्री में एक जूस वर्कर काम करता हुआ दिखाया जाता है, जो पिन बना रहा है। तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है। वो उसकी बनाई हुई सभी पिन्स को गिनने लगता है। ऑफिसर्स के हिसाब से उसने सबसे कम पिन बनाई है और जर्मन ऑफिसर उसे बाहर ले जाकर मार डालता है। साल 1939 में जर्मन सेना ने सिर्फ 2 हफ्तों में पोलैंड को हराकर पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर जितने भी ज्यूस लोग रहते हैं, उन्हें पोलैंड से निकल जाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जिसके बाद पोलैंड में रहने वाले हजारों ज्यूस लोग ट्रेन पकड़कर जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है ऑस्कर शिंडलर, जो कि एक जर्मन बिजनेसमैन है। शिंडलर एक पार्टी में जाता है जहां पर जर्मनी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। इस पार्टी में पोलैंड को कब्जाने का सेलिब्रेशन चल रहा है। अब इन्हीं जर्मन लोगों की हुकूमत पोलैंड पर चलेगी। यहाँ शिंडलर जर्मन ऑफिसर से एक नई फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। दरअसल शिंडलर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। उसे बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री खोलनी है। शिंडलर एक अकाउंटेंट के पास जाता है, जिसे फैक्ट्री चलाने की अच्छी जानकारी है। ये अकाउंटेंट एक ज्यूस आदमी है, जिसके संपर्क काफी दूसरे ज्यूस लोगों से है। शिंडलर उसे बताता है कि मुझे फैक्ट्री खोलने के लिए फंडिंग की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ज्यूस मुझे पैसा दे, मेरी फैक्ट्री में निवेश करे, जिसके बदले उन्हें मेरी फैक्ट्री में भागीदारी मिल जाएगी। दोस्तों, उस वक्त ज्यूस लोगों को बिजनेस करना सख्त मना था। वो सिर्फ दूसरों की फैक्ट्रीज में काम कर सकते थे। शिंडलर अकाउंटेंट से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरी फैक्ट्री का अकाउंटेंट बना दूंगा। अब अकाउंटेंट उसकी बात मान जाता है। अकाउंटेंट शिंडलर को कुछ अमीर ज्यूस लोगों से मिलवाता है और ये सब उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद शिंडलर अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। जर्मन आर्मी ने पोलैंड के लगभग सभी ज्यूस लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया है और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा जा रहा है, जहां ले जाकर उनको मार दिया जाएगा। जो ज्यूस लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और काम करने लायक हैं, बस उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिए ये ज्यूस काम की तलाश में है और कम पैसों में काम करने के लिए तैयार है। अब शिंडलर तय करता है कि वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ ज्यूस लोगों को काम देगा, क्योंकि वो सस्ते में उसका काम कर देंगे, जिसके बाद उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं भेजा जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। अकाउंटेंट, जो कि खुद एक ज्यूस है, इस फैक्ट्री की आड़ में बहुत सारे ज्यूस लोगों की मदद कर रहा होता है। वो एक ऐसे बूढ़े आदमी को काम पर रख लेता है जिसका एक हाथ खराब है। अगली सुबह जब सबके सब वर्कर शिंडलर की फैक्ट्री में काम पर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में जर्मन सेना उनको रोक लेती है और रास्ते की बर्फ हटाने के लिए कहती है। वो बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ खराब होता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता है, तो जर्मन सोल्जर उसे साइड में ले जाकर मार देते हैं। अब ये जर्मन ऑफिसर्स बहुत सारे ज्यूस लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाते हैं, जहां इन सब को मार दिया जाता है और इन सब में शिंडलर का अकाउंटेंट भी फंस जाता है, क्योंकि वो अपनी वर्कर आईडी घर पर छोड़ आया है। लेकिन शिंडलर यहाँ पर आकर अकाउंटेंट की वर्कर आईडी दिखाकर उसे बचा लेता है। ये पूरा शहर अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्से में जवान लोग रहते हैं जो काम करते हैं और दूसरे हिस्से में बूढ़े, कमजोर, बीमार लोग रहते हैं जो काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जिन लोगों के पास वर्कर आईडी होती है, उन लोगों को तो जिंदा छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी बेगुनाह बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है। शिंडलर दूर एक चट्टान से घोड़े पर बैठ के ये सब नजारा देख रहा होता है। शिंडलर देखता है एक छोटी बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं है। जर्मन सैनिक उसे भी नहीं छोड़ते और मार डालते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ज्यूस है। यहाँ पर जर्मन सैनिक के द्वारा इंसानियत को सरासर मारा जा रहा होता है। दूसरी तरफ जर्मन कमांडर एक नई प्रोजेक्ट साइट पर ज्यूस मजदूरों से काम करवा रहा है। वो अपनी बालकनी से हर एक वर्कर पर नजर रखता है और कोई भी वर्कर अगर 1 सेकंड के लिए भी रुकता है तो दूर से निशाना लगाकर वह उसे मार देता है। शिंडलर के जितने भी वर्कर थे जिनको जर्मन आर्मी ने पकड़ा था, उन सबको पकड़कर यहीं पर काम करवाया जा रहा था। इसलिए शिंडलर यहाँ पर आकर कमांडर से मिलता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दें, उनकी वजह से मेरी फैक्ट्री का काम रुका हुआ है। शिंडलर रिश्वत के रूप में कमांडर को बहुत सारे पैसे देता है और इस तरह से वह अपने सभी वर्कर्स को आज़ाद करवा लेता है।
एक दिन सिंडलर का बर्थडे होता है। यहाँ पर 2 ज्यूस लड़की उसे बर्थडे विश करने आती हैं। सिंडलर बदले में एक लड़की को थैंक यू किस करता है, जो देखकर जर्मन ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ज्यूस लोगों से हर कोई नफरत करता था। इसलिए सिंडलर की हरकत से सब के सब नाराज हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जर्मनी जंग हार रही है और रशिया यहाँ पर कब्जा करने वाला है। इसलिए यहाँ पर जितने भी ज्यूस लोग होते हैं उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के ऑर्डर आते हैं, और जितने भी ज्यूस लोग मारे गए होते हैं उन सब की बॉडी को जलाने का ऑर्डर भी होता है। अगले दिन जर्मन कमांडर लगभग 10,000 ज्यूस लोगों की बॉडी को जलवा देता है, जिससे पोलैंड का पूरा आसमान काला हो जाता है, जो देखकर सिंडलर पूरी तरह टूट जाता है। सिंडलर, जो कि खुद एक जर्मन आदमी है, उसके दिल में ज्यूस लोगों के लिए बहुत रहम और दयापन अपने लगती है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा ज्यूस लोगों की जिंदगी को बचाना चाहता है। सिंडलर कमांडर के पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ से सभी वर्कर को लेकर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर को छोड़ दें। इसके बदले में मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। कमांडर कहता है कि तुम इतने सारे वर्कर को लेकर कहाँ जाओगे? जल्द ही यहाँ पर रशिया की सेना आने वाली है। सिंडलर कहता है कि मैं अपने होम टाउन चेकोस्लोवाकिया चला जाऊंगा। वहाँ पर मैं एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाला हूँ। मुझे इन सभी वर्कर्स की जरूरत है। कमांडर कहता है इतने सारे लोगों का खर्चा तुम कैसे अफोर्ड कर पाओगे? पर सिंडलर खर्चे की चिंता नहीं करता। सिंडलर अपने अकाउंटेंट की मदद से उन वर्कर्स की एक लिस्ट तैयार करवाता है जिन्हें वह अपने साथ ले जाना चाहता है, और 1100 लोगों की लिस्ट बनती है। ये होती है सिंडलर्स लिस्ट। और अब इस लिस्ट को लेकर वो कमांडर के पास जाता है, जिसे वो अपने वर्कर्स को छोड़ने के बदले बहुत सारे पैसे देता है, और कमांडर उसके बात मान जाता है। सिंडलर का जो अकाउंटेंट होता है उसे पता चल जाता है कि सिंडलर ने अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए अपनी जिंदगी की लगभग पूरी कमाई दे दी है, जो जानकर अकाउंटेंट हैरान हो जाता है, क्योंकि खुद भी वह एक ज्यूस है और इस वक्त कोई भी जर्मन ज्यूस लोगों की मदद नहीं करना चाहता, जबकि सिंडलर ने ज्यूस लोगों के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी। अगले दिन 2 ट्रेन से सभी 1100 वर्कर को यहाँ से चेकोस्लोवाकिया भेजा जाता है। रास्ते में दोनों में से एक ट्रेन को जर्मन आर्मी रोक लेती है और उस ट्रेन के वर्कर्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है। अगले दिन सिंडलर यहाँ पर पहुँचता है और ऑफिसर से बात करके अपने वर्कर को छुड़वा लेता है। इसके लिए सिंडलर ऑफिसर को रिश्वत में अपने पास बचे कुचे डायमंड भी दे देता है। सिंडलर अपनी फैक्ट्री में सबसे अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही वो यहाँ पर सभी ज्यूस लोगों को उनके रीति रिवाजों के हिसाब से प्रेयर करने की अनुमति दे देता है, जो जर्मनी ने पूरी तरह मना कर दी थी। और अब 7-8 महीने बीत चुके हैं और सिंडलर की फैक्ट्री लगातार घाटे में चल रही होती है। अब उसके पास पैसे नहीं बचे। सिंडलर ने अपनी पाई ज्यूस लोगों को बचाने में लगा दी। कुछ ही दिनों के बाद रेडियो पर एक न्यूज आती है कि रशिया पूरी तरह से जंग जीत चुका है और जर्मन हार चुके हैं। अब सिंडलर अपने सभी वर्कर को कहता है कि आज से तुम सब आजाद हो, तुम सब अब वापस जा सकते हो। दोस्तों, अब सिंडलर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 1100 लोगों का खर्चा उठा सके, जिसके बाद सभी ज्यूस लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इनमें से एक वर्कर का एक सोने का दांत था। वो उस सोने के दांत को पिघलाकर सिंडलर के लिए एक रिंग बनाता है और वो रिंग अकाउंटेंट सिंडलर को उपहार के रूप में देता है और कहता है कि आप ही हमारे भगवान हो। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान होता है। हम सब आपकी ही वजह से जिंदा हैं। सिंडलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं और भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जर्मन कमांडर को रशिया के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। उसने बहुत सारे बेगुनाह सिविलियंस को मारा है, जो कि एक क्राइम है, इसलिए उसे मार दिया जाता है। कहानी के अंत में ऑस्कर सिंडलर की कब्र को दिखाया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद जेरूसलम में सिंडलर के नाम का एक पेड़ लगाया जाता है, जो आज भी वहाँ पर है। ज्यूस लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से सिंडलर की ग्रेव पर स्टोन रखते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक जर्मन इंसान दूसरे जर्मन लोगों से ज्यूस लोगों की जान बचाता है और इंसानियत को जिंदा रखता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप सिंडलर की जगह होते तो अपनी हैसियत के हिसाब से कितने लोगों की लिस्ट बनाते। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।